नमस्कार साथियों, एक बार फिर स्वागत है आप सभी की अपने YouTube चैनल EKHD क्लासेस में। वापस जो है 30 MCQ के साथ हम उपस्थित हैं जो RRB NTPC और ग्रुप डी दोनों प्रकार के परीक्षार्थियों के लिए बिल्कुल इंपॉर्टेंट हैं। इसमें सामान्य ज्ञान और प्लस विज्ञान दोनों के प्रश्न शामिल किए गए हैं। रेलवे के बिल्कुल नए पैटर्न प्रश्न आधारित हैं, तो वीडियो को बिल्कुल अंत तक देखें और टेस्ट अपना लगाते रहें और चेक करें कि आप 30 प्रश्नों में से जो है कितने प्रश्न सही कर पा रहे हैं। बिल्कुल मॉक टेस्ट सभी जो है प्रश्नों का दीजिएगा। और ये वीडियो नंबर जो है 52 है, तो अगर बाकी की वीडियो आप नहीं देखे हैं तो चैनल पर विजिट करके आप सभी मॉक टेस्ट जरूर लगा लें, जिससे आपकी तैयारी जो है बेहतरीन हो जाएगी। चलिए बात करते हैं हम पहले प्रश्न की, जवाब देने का प्रयास करिए। जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था? बिल्कुल बताने का प्रयास करिएगा। महात्मा गांधी ऑप्शन में है, लाल बहादुर शास्त्री हैं, सुभाष चंद्र बोस और जवाहरलाल नेहरू। तो बिल्कुल बी वाले यहाँ पे राइट हो जाएंगे। लाल बहादुर शास्त्री जो है नारा देने वाले हैं। कौन? तो जय जवान जय किसान का। ध्यान रखें 1965 के जो है भारत पाक युद्ध के समय जो है लाल बहादुर शास्त्री ने नारा जो है दिया था भारत पाक युद्ध के समय 1965 में। आगे बात करते हैं, तो भारत का पहला उपग्रह कौन सा है? बताने का प्रयास करें। भारत का पहला उपग्रह, बिल्कुल स्टूडेंट सभी जो है क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं, तो बिल्कुल वीडियो को बीच में छोड़कर जाएंगे तो इंपॉर्टेंट प्रश्न आप मिस कर देंगे। तब बिल्कुल वीडियो को अंत तक देखें। 30 प्रश्न ही लिए गए हैं, इसलिए कम ही लिए जाते हैं, इससे आप लोग कंप्लीट मॉक टेस्ट देकर ही जाएं। बताने का प्रयास करें भारत का पहला उपग्रह, तो बिल्कुल आर्यभट्ट राइट ऑप्शन हो जाएगा। सी वाले जितने भी लोग सी ऑप्शन किए हैं बिल्कुल राइट हो जाएगा। ध्यान रखें 1975 में जो है सोवियत संघ की मदद से जो है आर्यभट्ट का प्रक्षेपण हुआ था, तो ये बात भी आप ध्यान रखें। 3 नंबर है कि विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? विश्व जो है पर्यावरण दिवस की बात की जा रही है, तो बिल्कुल 5 जून ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? तो ए राइट हो जाएगा। 5 जून को पर्यावरण दिवस के रूप में जो है मनाया जाता है। आगे बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है कि गेहूं उत्पादन में भारत का कौन सा राज्य प्रथम है? गेहूं उत्पादन की बात की जा रही है। ऑप्शन है पंजाब, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश या हरियाणा। तो गेहूं उत्पादन में उत्तर प्रदेश बिल्कुल प्रथम स्थान रखता है अपना, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। और उत्तर प्रदेश को जो है बिल्कुल ध्यान रखें क्या कहते हैं, तो गेहूं का कटोरा भी कहा जाता है। तो महत्वपूर्ण बात भी आप ध्यान रखेंगे। यहाँ पे स्टूडेंट ध्यान रखने वाली बात यह है कि पंजाब को भी क्या है गेहूं का कटोरा कहा जाता है, क्योंकि यहाँ भी क्या होता है तो कुछ ज्यादा जो है गेहूं का उत्पादन होता है। पहले जो है प्रथम स्थान पे पंजाब ही था, लेकिन अब जो है अगर देखा जाए तो उत्तर प्रदेश जो है गेहूं के उत्पादन में प्रथम है। तो बिल्कुल आप ध्यान रखें। यहाँ पे ऑप्शन हो सकता है, अगर देता है तो बिल्कुल क्वेश्चन सिस्टमेटिक देगा कि आपको एक ही ऑप्शन देखने को मिलेगा, ठीक है। तो मोस्टली ज्यादातर जगहों पे जो है पंजाब को ही क्या है गेहूं का कटोरा कहा जाता है। अगले क्वेश्चन की बात करें तो रामचरितमानस किस भाषा में लिखी गई है? तो बिल्कुल बताने का प्रयास करें। रामचरितमानस की बात हो रही है, तो ये जो है लिखा गया है अवधी में। किस भाषा में? तो अवधी में। ऑप्शन बी जितने भी लोग दिए हैं राइट ऑप्शन हो जाएगा। और तुलसीदास ने जो है इसे लिखा है अवध भाषा में, रामचरितमानस को। 6 नंबर क्वेश्चन है कि पृथ्वी अपनी धुरी पर एक चक्कर कितने समय में लगाती है? तो बिल्कुल स्टूडेंट जवाब देने का प्रयास करें। पृथ्वी जो है अपनी धुरी पर एक चक्कर कितने समय में लगाती है? तो बिल्कुल 24 घंटे में। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? तो बी आपको ध्यान रखना है कि पृथ्वी जो है अपनी धुरी पर अगर हम एग्जैक्ट की बात करते हैं तो 23 घंटे 56 मिनट 4 सेकंड में घूमती है। 23 घंटे 56 मिनट और 4 सेकंड में घूमती है, उसे हम लोग क्या है 24 घंटे के तौर पर जानते हैं। 1 मिनट, इसका आंसर हमने टिक किया नहीं है, तो बिल्कुल 24 घंटे हो जाएंगे। और अभी हमने बताया कि 23 घंटे 56 मिनट 4 सेकंड ये एग्जैक्ट टाइम है। अगले क्वेश्चन की बात करें तो पानी का रासायनिक सूत्र क्या है? तो अगर हम पानी के रासायनिक सूत्र की बात करते हैं तो H2O है। जितने भी लोग सी दिए हैं बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। H2O है और पानी में जो है 2 हाइड्रोजन और 1 जो है ऑक्सीजन रहता है, तो बिल्कुल आप ध्यान रखेंगे। 8 की बात करते हैं तो मनुष्य की सबसे बड़ी हड्डी कौन सी है? बताने का प्रयास करिएगा। ह्यूमरस है, फीमर है, टिबिया है या रीढ़ की हड्डी?
सबसे बड़ी हड्डी की बात की जा रही है तो फीमर होता है। क्या होता है? बिल्कुल फीमर। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? तो बी आपको ध्यान रखना है। और जांघ की जो हड्डी होती है वही क्या है? सबसे बड़ी और मजबूत होती है, तो बिल्कुल आप ध्यान रखेंगे। 9 की बात करते हैं तो रक्त का लाल रंग किससे होता है? लाल रक्त जो होता है तो क्यों होता है? इसका रीजन जो होता है हीमोग्लोबिन। क्या होता है? हीमोग्लोबिन। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। और हीमोग्लोबिन में जो है आयरन होने से लाल रंग होता है, तो बिल्कुल ध्यान रखें। 3 नंबर है, कौन सी धातु कमरे के तापमान पर द्रव अवस्था में होती है? कमरे के तापमान पर, तो बिल्कुल बी वाले यहाँ पे राइट हो जाएंगे जितने भी लोग पारा जवाब दिए हैं। पारा जो है, पारा का जो रासायनिक सूत्र होता है Hg होता है और एकमात्र ये द्रव्य धातु है। क्या है? तो एक धातु है जिसमें जो द्रव मात्रा में होती है। स्टूडेंट, अगर आप चैनल पर नए हैं तो बिल्कुल चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि आप यहाँ पे करंट अफेयर भी पढ़ सकते हैं। डेली जो है सुबह 6 बजे करंट अफेयर की वीडियो आती है, जिसमें महत्वपूर्ण करंट अफेयर MCQ टाइप में कवर कराए जाते हैं, जो सभी प्रकार की परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण होती है। तो बिल्कुल आप लोग उन्हें भी देखें, जिससे आपके साथ में करंट अफेयर भी क्या है तैयार होती रहे। और वीडियो को बिल्कुल इंफॉर्मेटिव लगे तो लाइक और शेयर करते हुए रहिएगा अपने दोस्तों के साथ। 11 की बात कर लेते हैं तो सौर मंडल का राजा किसे कहा जाता है? बिल्कुल सौर मंडल का राजा है पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति या शनि। क्या हो जाएगा? तो बृहस्पति को कहा जाता है। किसको? बृहस्पति को। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ध्यान रखें, बृहस्पति जो है सबसे बड़ा ग्रह है। क्या है? सबसे बड़ा ग्रह है, तो ये भी ध्यान रखें। 12 की बात करें तो भारत का राष्ट्रीय पशु कौन है? भारत का राष्ट्रीय पशु की बात की जा रही है, शेर, बाघ, हाथी या गैंडा। तो बिल्कुल बाघ हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी। क्या हो जाएगा? तो बिल्कुल बी हो जाएगा। और 1973 से जो है ये माना जा रहा है। कब से? 1973 से राष्ट्रीय जो पशु है वो बाघ है। 13 की बात करें तो कंप्यूटर का पिता किसे कहा जाता है? कंप्यूटर का पिता, तो ये कहा जाता है चार्ल्स बैबेज को। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? 1 मिनट स्टूडेंट, ये तो पता नहीं क्या बन गया। ठीक है, तो पूछा जा रहा है कंप्यूटर का पिता, तो बिल्कुल चार्ल्स जो है बैबेज हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी। और चार्ल्स बैबेज ने जो है, ध्यान रखिएगा, एनालिटिकल जो है इंजन बनाया था। 14 है कि ध्वनि की चाल सबसे अधिक कहां होती है? बताने का प्रयास करें। ध्वनि की चाल वायु है, जल है, ठोस है या निर्वात है? तो ध्वनि की जो चाल है ठोस में जो है सबसे अधिक होती है। कहां पर? तो ठोस में। और यहाँ पे ठोस के जो कण होते हैं, ठोस वो क्या होते हैं? अधिक जो है सघन होते हैं, तो इस वजह से इसमें चाल अधिक होती है, तो ध्यान रखें। 15 की बात करें, विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है? विटामिन डी की बात हो रही है। एनीमिया है, स्कर्वी है, रेकेट्स है, बेरी है। तो विटामिन डी की बात करेंगे तो रिकेट्स होता है। क्या होता है? रिकेट्स। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ध्यान रखें, विटामिन डी से जो है हड्डियां मजबूत होती हैं। क्या होती हैं? विटामिन डी से हड्डियां मजबूत होती हैं। अगला क्वेश्चन है कि पहला भारतीय नोबेल पुरस्कार विजेता कौन था? पहला भारतीय नोबेल पुरस्कार विजेता की बात हो रही है, तो उस व्यक्ति का नाम रविंद्रनाथ टैगोर। तो बिल्कुल बी वाले यहाँ पे राइट हो जाएंगे। और 1913 में जो है साहित्य के लिए जो है टैगोर को यहाँ पे जो है नोबेल पुरस्कार दिया गया था। 17 है कि दूध में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है? दूध की बात हो रही है, तो दूध में जो है कैसीन मिलता है। क्या मिलता है? कैसीन। ऑप्शन ए हो जाएगा। दूध का जो मुख्य प्रोटीन है कैसीन है। 18 का जवाब देने का प्रयास करें। 1857 का विद्रोह किस स्थान से प्रारंभ हुआ? ऑप्शन में दिया गया है, क्या दिया है? दिल्ली है, लखनऊ है, मेरठ है या कानपुर है? तो बिल्कुल राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? तो मेरठ से जो है क्या हुआ था? स्टार्ट हुआ था। ऑप्शन सी हो जाएगा। और 10 मई को जो है 1857 को मेरठ से जो है ये शुरू हुआ। 1857 का विद्रोह मंगल पांडे के जो है एक प्रकार से हम कह सकते हैं उनके द्वारा स्टार्ट किया गया था। प्रथम जो है वही थे जो कि क्या है विरोध किए थे। अगला क्वेश्चन है कि सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लगता है? सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक पहुंचने में
तो बिल्कुल 8 मिनट और 20 सेकेंड का समय लगता है। तो बी ऑप्शन वाले यहाँ पे राइट हो जाएंगे। कि प्रकाश की अगर हम चाल की बात करें तो 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड होता है। 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड ये प्रकाश की चाल है। 20 नंबर है कि मानव शरीर का रक्त शोधक अंग कौन सा है। मानव शरीर का रक्त शोधक अंग पूछा जा रहा है तो उसका नाम बिल्कुल क्या हो जाएगा, तो गुर्दे यहाँ पे हो जाएंगे, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। किडनी जो है खून से जो है अपशिष्ट निकालती है, तो बिल्कुल ध्यान रखना है। अगर आप इन सभी जो है प्रश्नों का पीडीएफ प्राप्त करना चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वहां से आप बिल्कुल फ्री में पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। और वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया तो बिल्कुल लाइक कर दीजिएगा और कम से कम एक दोस्त को अपने जरूर शेयर करें स्टूडेंट। चलिए 21 की बात करते हैं। कुल 30 प्रश्न हैं तो बिल्कुल कंप्लीट मॉक टेस्ट देकर जाएं। इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी, तो बिल्कुल बताने का प्रयास करें। सभी प्रश्न बिल्कुल इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट, तो कंप्लीट देख कर जाइएगा। तो इंडियन नेशनल कांग्रेस की जो स्थापना है 1885 में की गई थी। कब की गई, 1885 में ए.ओ. होम ने जो है स्थापित की थी। किसने, ए.ओ. होम ने। 22 है शुष्क बर्फ यानी कि ड्राई आइस क्या है, तो ये क्या होता है, तो ये जो है ठोस CO2 है। क्या है, CO2। ऑप्शन नंबर बिल्कुल क्या हो जाएगा, तो बी ऑप्शन हो जाएगा। 23 की बात कर लेते हैं यहाँ पे हम। तो कोहिनूर हीरा मूलतः कहां से निकाला गया। कोहिनूर हीरा की बात हो रही है, तो यह निकाला गया था गोलकुंडा से। कहां से, गोलकुंडा से। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आंध्र प्रदेश को जो है गोलकुंडा से ये निकाला गया था, तो बिल्कुल बी ऑप्शन वाले राइट हो जाएंगे। 24 है कि इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की। ऑप्शन दिए गए हैं, रदरफोर्ड है, जे थॉमसन है, डाल्टन है या न्यूटन है। इलेक्ट्रॉन की बात हो रही है तो जे थॉमसन द्वारा जो है खोज की गई थी। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे राइट हो जाएगा। ध्यान रखें 1957 में जो है, सॉरी 97 में कैथोड रे ट्यूब प्रयोग से, बिल्कुल यहाँ पे ध्यान रखें कैसे, तो 1857 में कैथोड रे ट्यूब प्रयोग से जो है यहाँ पे पता चला था। 25 है कि डीएनए का पूरा नाम क्या है। डीएनए का पूरा नाम की बात यहाँ पे हो रही है, तो जीवन का आनुवंशिक पदार्थ, ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डिऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, तो बिल्कुल ए ऑप्शन हो जाएगा। तो ये आपको क्या करना है, बिल्कुल ध्यान रखना है, जीवन का आनुवंशिक पदार्थ है। अगला क्वेश्चन है, किस ग्रह को लाल ग्रह कहा जाता है। बिल्कुल जवाब देने का प्रयास करिएगा, किस ग्रह को लाल ग्रह कहा जाता है। तो लाल ग्रह जो कहा गया है, किसको कहा गया स्टूडेंट, तो यह जो है कहा गया है, ध्यान रखिएगा, मंगल को। किसको, तो मंगल को। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ध्यान रखिए मंगल की सतह पर जो है आयरन जो है ऑक्साइड होने से जो है लाल है ये, तो ये भी ध्यान रखें। 27 है कि भारत का सबसे बड़ा बांध कौन सा है। भारत का सबसे बड़ा जो बांध है हीराकुंड बांध है। कौन सा है, हीराकुंड। ऑप्शन बी हो जाएगा। और ये जो है उड़ीसा का जो है हीराकुंड बांध, जो कि सबसे लंबा बांध है। 29 है कि पंचायती राज सबसे पहले कहां शुरू हुआ। पंचायती राज की बात की जा रही है, तो सबसे पहले जो ये शुरू हुआ था, कुछ क्वेश्चन छूट गया क्या, अच्छा 28 नंबर स्टूडेंट थोड़ा सा ऊपर नीचे हो गया है, ठीक है। चलिए हीराकुंड हो गया है और यहाँ पे 29 को ही, चलिए 28 को देख लेते हैं पहले। घरेलू गैस सिलेंडर में कौन सी गैस होती है। घरेलू गैस सिलेंडर में कौन सी गैस होती है, तो बिल्कुल क्या हो जाएगा, एलपीजी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, तो बिल्कुल बी हो जाएगा। और एलपीजी में प्रोपेन प्लस ब्यूटेन को जो है शामिल किया जाता है। चलिए आगे है 29 की पंचायती राज सबसे पहले कहां शुरू हुआ। पंचायती राज सबसे पहले कहां शुरू हुआ, तो सबसे पहले ये शुरू हुआ था राजस्थान में। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 2 अक्टूबर 1959 को जो है नागौर के राजस्थान में जो है, यानी राजस्थान के नागौर में से शुरू किया गया था। तो बिल्कुल बी ऑप्शन वाले राइट हो जाएंगे।
30 नंबर है कि मानव शरीर में कुल कितनी हड्डियां होती हैं? तो बिल्कुल आपको पता होगा 206 हड्डियां होती हैं मानव के शरीर में। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। हाँ, वयस्क जो है मानव की यहाँ पे बात हो रही है। तो स्टूडेंट, ये थे हमारे 30 प्रश्न। आप इन 30 प्रश्नों में से कितने प्रश्न सही कर पाए हैं बिल्कुल कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। साथ में वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके ही जाएं। साथ में आपसे निवेदन है कि कम से कम वीडियो को अपने एक ही दोस्त को जरूर शेयर करें और टाइम मिले तो वीडियो को हाइप भी कर दीजिएगा। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।